हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उस समय मैंने बोला भी था कि इसके बाद फर्दर में भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी स्टार्ट विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले तो मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कोशिश करूंगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा कनेक्ट करें, जिससे हम उसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको सॉल्व करेंगे जो सिंपल आपने 10+2 लेवल पे रैंक मेथड यूज किया होगा। कोशिश रहेगी कि हम उसी से उसको सॉल्व करें। ओके, बट ये कैसे आपके पास रैंक मेथड डेवलप हो रहा था वो सारा हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, और इसी लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Suppose we have m equations and n unknowns. Suppose we have m equations and n unknowns. Let m equations in n unknowns. So maybe consider say base like that a11 x1 plus a12 x2 plus and so on a1n xn equals to say b1 a21 x1 plus a22 x2 plus and so on a2n xn equals to b2 and so on am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn equals to bm. This is our system of equations, given system of equations. So we can write this in the matrix form also. In matrix form, this can be written as say ax equals to b, where a is the coefficient matrix, which is m cross n matrix, where a is coefficient matrix, which is the m cross n matrix. B is a column vector, which is given by b1 b2 and so on bm, and x is unknown vector, and x is unknown vector x1 x2 up to xn. ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर जो ए आई जे एंड वी आईज हैं ये कहाँ से होंगे भाई? सबसे पहले क्योंकि हमने आपको बोला है कि हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जितने भी आपके कॉफिशिएंट्स हैं ये किसी स्पेसिफिक टाइप के आपको नंबर्स दिए गए होंगे। आपने 10+2 लेवल या अभी टिल नाउ जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया इट मीन्स दीज आर द रियल नंबर्स, तो हम उस पर केवल इनको सॉल्व करते हुए आए। फर्दर हो सकता है हमारे पास ये इस पर आपको जिस स्पेस से भी डिफाइन किया जाए, मीन्स जिस फील्ड से भी आपको डिफाइन किया जाए तो आपको डिफाइन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी इसको टेक कर लेते हैं से ए आई जे एंड वी आई आर फ्रॉम सम फील्ड एफ। ये जो भी आपके पास होगा, मे बी द रियल, मे बी द कॉम्प्लेक्स और मे बी सम अदर स्पेसिफाइड फील्ड, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सिस्टम्स सॉल्व करने होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन हो जाता है कि हम डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि हम इसको सॉल्व किसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोटिस करके चलिए कि आपको कॉफिशिएंट्स या जो आपके अननोन्स हैं वो किसके ऊपर, किस फील्ड के साथ आप सॉल्व करने वाले, वो वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक आप जैसे प्राइम नंबर्स की जो फील्ड्स होती है, Z5 ले लिया आपने, ठीक है, ZP ले लिया, ZP आपका फील्ड फॉर्म होता है, उसके ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी ZP की जो प्रॉपर्टीज़, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियल में आपको कुछ नहीं करना होता है, आर्बिट्रेरली आप सिंपल सॉल्व करते चले आए, तो वो आपको करना है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको ZP पे भी हम एक दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराएं और एक दो एग्जांपल्स आपको रियल नंबर्स पे कराएं। सो अभी तो हम इसको मैपिंग के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हम ईच एंड एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से दैट एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज ए मैट्रिक्स। तो दोनों एक दूसरे के आप वाइस वर्सा ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है देन वी कैन राइट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ वी हैव द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों चीज़ें हम एक दूसरे के रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स है, इस पर हमारे
तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स हमारे पास नोन है, हम इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं. सो लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी से टी दिस सिस्टम इज एम क्रॉस एन. सो आपके पास जो डोमेन स्पेस होता है, डोमेन स्पेस इज बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है एफ एन एंड दिस गोज अप टू एफ एम. ये एक रिप्रेजेंटेशन है एफ एम और एफ एन. आप यहाँ पर आर एन भी हो सकता है, आपका कोई भी स्पेसिफाइड फील्ड हो सकता है, उसके साथ आप इसको लिख सकते हैं. सच दैट ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये विद बेसिस आपका डिफाइंड होता है. टी विद सम बेसिस b1 कॉमा b2 आपको नोन होंगी, ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड बेसिस ही लेते हैं. ठीक है, और ये आपको प्रोवाइड कर देता है ए. इट मीन्स क्या हुआ, आप इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज सॉल्विंग x equals to v is equivalent to finding pre-image of unknown vector v. जो भी आपके पास अननोन वेक्टर v है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t. ठीक है, सो आप कह सकते हैं दैट इज वी वांट टू फाइंड x, दैट इज फाइंड अ x सच दैट tx इक्वल्स टू v. तो ये आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो गई. ठीक है, सो हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको यहाँ पर बता दिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करना मीन्स वी वांट टू फाइंड द प्री इमेज ऑफ द बी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी. अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने बड़े शॉर्ट में इसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है. ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं और आई होप जिससे आप जो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन और नॉन एग्जिस्टेंस मीन्स कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी आप डिफाइन करते हैं, या आपके पास यूनिक सोल्यूशन होता है, मैनी सोल्यूशन होता है, तो हम कहीं ना कहीं मैप के थ्रू भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप मैनी वन मैप भी जानते हैं, वन मैप भी जानते हैं, तो वहीं से हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम इसी के लिए यहाँ पर कंसिडर करते हैं, दैट इज अब हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. मैं पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखते चला जा रहा हूँ. दैट इज ax इक्वल्स टू v हैज ए सोल्यूशन. अब हम यहाँ पर बोलते, देखिए अभी हमने यहाँ पर कह दिया कि केवल हमें इसको सॉल्व करने के लिए प्री इमेज फाइंड करना है. अब हम बोलते हैं कि ये सोल्यूशन कब होगा, सोल्यूशन कब नहीं होगा, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं. ax इक्वल्स टू v हैज ए सोल्यूशन if and only if v is in रेंज ऑफ टी. जो टी ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया है उसके रेंज स्पेस में होना चाहिए. अगर टी रेंज स्पेस में नहीं हुआ, कोडोमेन में तो आपको बी मिल जाएगा, अगर बी आपके रेंज स्पेस में नहीं हुआ तब आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा. दैट इज आप कह सकते हैं कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं. अब हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारे पास जो एफ एन है, एफ एम है, उसमें किस तरह की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो हम किस तरह से क्या पॉसिबल यहाँ पर सोल्यूशंस देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हो गया ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. तो मैं पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखता चला जा रहा हूँ. कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में आपके पास क्या आएगा, v इज इन रेंज ऑफ टी, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट. तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से कनेक्ट करने. इनकंसिस्टेंट if v is not in range, if v is not in range of t. ठीक, नाउ अगेन अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं. देखिए हमारे पास aij which is m cross n है. ठीक है, which is the coefficient matrix of the system. The corresponding linear transformation is fn to fm. ऑलरेडी हम ऊपर अभी डिफाइन कर ही चुके. देन अब कुछ यहाँ पर अगेन रिजल्ट डिफाइन करते हैं. नंबर 1,
इफ नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज यानी m रोज आर एल आई, अगर इसकी रोज एल आई हो गई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये वाला आपका स्पेस है, इसकी डायमेंशन कितनी मिल जाएगी, m मिल जाएगी आपको। डायमेंशन m मिल गई मीन्स इसमें आपका v जो है, अगर रे इसके अंदर आ गया तो फिर वो आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और वो गारंटीड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इसकी m आपको डायमेंशन मिल गई तो डेफिनेटली आपको भी इसके अंदर मिल जाएगा। इफ m रोज ऑफ a और एल आई, देन टी क्या हो जाएगा, टी इज ऑन टू, और अगर ऑन टू है तो इसका मतलब एक सोल्यूशन आपको दे देगा, दैट इज सिस्टम हैज ए सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर गारंटी मिल गई सोल्यूशन की, कि अगर आपके पास ऑन टू मैप मिल गया तो आपको सोल्यूशन मिलता ही मिलता है। नंबर 2, इफ n कॉलम्स of A RLI then TH 11, और 11 में आपको अगर सोल्यूशन मिलता है, अगर सोल्यूशन मिलता है दैट इज सॉरी दैट इज इफ सिस्टम हैज सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए गारंटी नहीं है, इफ सिस्टम हैज सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन है देन इट इज यूनिक, देन इट इज यूनिक। अगर 1 है तो आपके पास यूनिकनेस की तो गारंटी है, बट सोल्यूशन होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा है इफ सिस्टम हैज सोल्यूशन देन इट इज यूनिक। ये आप इस तरह से कुछ रिजल्ट्स देख रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल में भी देखेंगे और वहाँ पर भी इनको इलेबोरेट कर पाएंगे आप इजली। सपोज वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल्स टू से 3। मैंने सिंपल सिस्टम लिया है जिसकी आप वैल्यूज विदाउट कैलकुलेशंस भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यूज आई होप सबको यहाँ पर ऑब्जर्व हो ही गई होंगी, x इज 2 एंड y इज 1। सो आपका ये सिस्टम सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब सोल्यूशन आपके पास आ रहा है और यूनिक आ रहा है, तो देखिए इसमें कैसे आपके पास जो अभी ऊपर रिजल्ट्स लिखे हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो ए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 1 1 1 माइनस 1। व्हाट इज आवर कोफिशिएंट में, सॉरी बी वेक्टर 3 1, ओके ओके। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग मैप कैन बी रिटन एज टी फ्रॉम सम f2 टू f2, ठीक है। इसमें ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस स्पेस स्पेंड बाई, अभी हमने ऊपर भी लिखा है स्पेंड बाई रोज और कॉलम्स, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज स्पेंड बाई columns and this one is spanned by rows। यहाँ पर हम li रोज लिख लें, li कॉलम्स लिखे, देन इट इज मच बेटर, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता है कि हमारे पास बोथ रोज और बोथ कॉलम्स आर li, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि दिस स्पेस इज स्पेंड बाई li कॉलम्स एंड दिस वन इज स्पेंड बाई द li रोज, ठीक। अब देखिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो लिख के आए हम उसी पे यहाँ पर इसको दिखाना चाहते हैं कैसे आप इसको करते हैं। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी कितनी होती है, 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। दिस इज 3 एंड 1। तो यहाँ पर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बेसिकली करते क्या है, आपके पास ये रो नंबर 1 हो गया, ये आपके पास रो नंबर 2 है, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं रोज को ही फाइंड करते हैं कि आप नंबर ऑफ li रोज सर्च करते हैं। यही यहाँ पर है आपके पास, आप li रोज सर्च कर लीजिए, आपको जैसे ही li रोज मिलेंगे आपको पता चल जाएगा कि इट हैज़ अ सोल्यूशन और नॉट। इफ द नंबर ऑफ li रोज आर सेम एज दिस नंबर by dimension of this space, then the solution is exist, then the solution is exist as well as solution is unique। वही सेम नंबर आ रहा है तो एग्जिस्ट भी कर जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि दिस वन ऑल्सो, तो आप यहाँ पर 1 1 भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आप देख सकते हैं। सो हम कंसिस्टेंसी के लिए फिर नंबर ऑफ अननोन्स का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया है, अब मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हम इसको सॉल्व तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू ही करेंगे। तो आप क्या करते हैं, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं और रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप क्या देते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, और नंबर ऑफ रोज आपके पीछे जो आपने स्टार्टिंग की थी वहाँ से देखिए, नंबर ऑफ रोज आप किसको डिफाइन कर रहे हैं, एम रोज, यानी एम किसको डिफाइन कर रहा है, इक्वेशंस को, और एन किसको डिफाइन कर रहा है, अननोन्स को। अननोन्स किस में आ रहे हैं, कॉलम्स के अंदर। तो जो कॉलम स्पेस आपके पास होगा, दिस वन डिफाइंस द नंबर ऑफ अननोन्स। सो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इधर का तो आ गया, ठीक है। मीन्स हम यही करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, अगर हमारे पास इतना होल्ड हो जाता है रैंक ऑफ ए सेम एज द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन वी क्लेम दैट द सिस्टम हैज ए सोल्यूशन। और ऑलरेडी हम यहाँ पर बोल चुके हैं कि हमारे पास इसकी डायमेंशन ऑफ दिस कोडोमेन स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, कोडोमेन स्पेस की डायमेंशन मिल गई, आपको सोल्यूशन की गारंटी मिल गई। ओके, सो ये आपका काम इतना हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इज दैट दिस वन इज सेम एज the dimension of the domain space also. If it is the same as the dimension of domain space, then the map is that 1 1. अब अगर ये आपके पास 1 1 हो गया, ऑन टू आपके पास इधर रखा है ये, ठीक है, और इसी बेस पे आप यहाँ पे क्लेम कर देते हैं कि द सोल्यूशन इज यूनिक। सोल्यूशन एग्जिस्टेंस तो आपके पास ऑलरेडी इससे आ गई, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, यूनिकनेस। तो अगर ये मान लो हो सकता है अनइक्वल आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास अब ये यूनिकनेस की गारंटी है, नो गारंटी फॉर यूनिकनेस, नो गारंटी फॉर यूनिकनेस। तो आपको ये गारंटी नहीं है कि अगर ये अनइक्वल आ गया तो आपके पास यूनिक होगा या नहीं होगा, बट अगर इक्वल आ गया देन इट गारंटीड फॉर द यूनिकनेस। तो इस तरह से आप इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक कॉन्सेप्ट है इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एज वेल एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 3, दिस इज 0, दिस इज -2, दिस इज ऑल्सो -2। सो आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रैंक ऑफ द ए इज 2 and rank of the augmented matrix is also 2, and this is also same as the number of unknowns. Okay, so it claims that system has unique solution. सिस्टम सोल्यूशन भी रख रहा है, यूनिक भी है। तो ये दोनों कैसे हो पाया, क्योंकि आपके पास number of li columns are same as the number of li rows, so we can say that our system has the unique solution. इसी तरीके से अभी हम और भी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। आई होप सो ये आपको काफ़ी अंडरस्टैंड करने के लिए मददगार होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं इसको दोबारा और अच्छे से एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि जो हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं एक बार उसको विद इन 2 to 3 मिनट्स एक बार एलेबोरेट और कर दिया जाए, ठीक है। अगर सभी को क्लियर है देन इट इज़ वेल एंड फाइन। ओके, सो वी स्टॉप हियर टुडे।